हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित। अध्याय है 4 हिस्से और पूरे। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूर्ण को हम पूरा कहते हैं। आधे में 2 भाग होते हैं। 1/4 मतलब पूरे का 4 भाग का एक हिस्सा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पूरा तो 24 है, आधा 2 हो जाएगा। 1/4 इसका क्या हो जाएगा, पूरे का 1/4 1/4। ठीक है, यहाँ पे 4 6 24, तो ये 6 हो गया। ऐसे ही 12 आधा 6 1/4 3, पूर्ण 4 आधा 2 1/4 1, पूरा 8 आधा 4 और 1/4 2। हिस्से मिलाइए, यहाँ पर जोड़ी मिलाना है हिस्से और आकृति को। 1/3 देखिए, ये है, देखिए एक किसी भाग का 3, किसी पूरे के, देखिए ये पूरा है, इसका 1/3 करना है, मतलब 3 भाग करना है इसमें। और एक भाग इसका कलर्ड है, 1/3 भाग है ना, 3 भाग है तो 1/3 दर्शाया है। आधा है तो 1/2, 1/4 मतलब 4 भाग का एक हिस्सा। फिर देखिए 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न बताइए। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, 5 भाग छायांकित हैं और 8 में से, है ना, इसमें से नीचे वाले हिस्सा पूरा होता है उसका 5वां भाग। और इसमें देखिए 8 में से 3 भाग छायांकित है, तो बड़ा हिस्सा कौन सा हुआ, ये वाला आपका बड़ा हिस्सा हुआ। आगे देखिए, आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित कर बड़ी भिन्न बताइए। तो यहाँ पर देखिए, बड़ी भिन्न यहाँ पर कौन सी है, 3/4 2/4। तो यहाँ पर देखिए 3/4 बड़ी हो जाएगी, 3/10 7/10। तो यहाँ पर 3 भाग छायांकित हो जाएंगे, यहाँ पर 7 भाग छायांकित होंगे यहाँ तक। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाली। आगे देखते हैं, प्रश्नों को पढ़िए और विकल्प में सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला है, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा भाग होता है। एक रोटी के कितने हिस्से करने हैं, 3 करने। तो एक रोटी को 3 हिस्सों में बांटना है ना, इस प्रकार से 3 बराबर हिस्से। तो रोटी का कितना, प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना होगा, 1/3। ये देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा हिस्सा है। तो पूरी आकृति कितने की, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक पूरे भाग में कितने हैं, 8 भाग हैं, है ना। और छायांकित कितने हैं, 3, तो 3/8 हो जाएगा ये वाला। तीसरा देखो, सोनू के पास 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए। बताइए अब उसके पास कुल कितने केले हैं, कौन सा हिस्सा बचा। तो 16 है, 16 में से 1/4 भाग दे दिया उसने, तो 4 चौको 16। उसके पास कौन सा हिस्सा बचा, बताइए अब उसके पास कुल केले का कौन सा हिस्सा बचा। तो कुल केले बटे 4, 4 चौको 16। तो 4 मतलब तीसरा हिस्सा बचा, तो मतलब 3/4 बचा। अब देखिए, उपयुक्त चित्र को देखकर बताइए कितने हिस्से 1/6 और मिलकर 1/3 बन जाएंगे, मिलकर 1/3 बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 को मिला, दूसरा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इस चित्र को यहाँ पर देखना है, उस हिसाब से आपको बताना है। पांचवा देखिए, 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा छायांकित भाग करेगा, 1/4 मतलब किसी चीज के 4 भाग होंगे और 1 भाग छायांकित होगा, तो तीसरा नंबर। छठवा देखिए, एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा। 3 बराबर भागों में बांटा गया, छायांकित भाग पूरे आयत का कितना भाग होगा, तो 1/3 हिस्सा होगा। निम्नलिखित भाग में छायांकित भाग का पूरा भाग कितना होगा, तो पूरा कितना है, 1 2 3 4 5, छायांकित कितना है 3, तो 3/5। मनोज के पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। उस निशा को कितने सिक्के दिए, 1 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, है ना, मतलब 100 रुपए ही है। उसने उसका कितना 2/5 भाग दे दिया,
तो 5 चौको सॉरी 5 दूनी 10 और 0 मतलब 40। दो दो सॉरी 20 दूनी 40 होता तो 40 सिक्के हो जाएगा। ग्रिड को देखकर बताइए ग्रिड कितने हिस्सों का छायांकित भाग है। तो टोटल पहले गिन लेते हैं। तो 4 4 8 4 3 12 और 4 चौको सॉरी 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 भाग है। अब छायांकित कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो 16/8/16। प्रश्न नंबर 9 देखिए किसी दिन समीर रात को 11 बजे सोता है वह सुबह 5 बजे उठता है वह उस दिन कितना हिस्सा सोता है। तो रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठ जाता है तो 11 बजे सोता है तो 24 घंटे होते हैं तो 6/24 या 1/4 हिस्सा सोता है वो। नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्रों में कि 3 चॉकलेट को क्रमशः 2 4 8 एवं बराबर भागों में बांटा गया है। निम्न में छायांकित भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है। भाग को प्रदर्शित करिए प्रत्येक चॉकलेट का कितना भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ने खाया है 1/2 हिस्सा, यहाँ पर 2/4 और यहाँ पर देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 4/8 हिस्सा। फिर देखिए एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का है। एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। तो देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 तो 45 बटे कितना होता है 60 या फिर 3/4। यदि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 रुपए है तो आधा किलोग्राम कितना होगा तो 20/2 कर देंगे तो 10 रुपए आ जाएगा मतलब आधा। यदि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 16 है तो 2 सही 1/2 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा तो 2 सही 1/2 को हम पहले करेंगे 2 दूनी 4 धन 1 5/2 हो जाएगा। और 1 किलोग्राम की कीमत है 16 तो 2/16 और 8 40 रुपए के आएंगे। तो उपयुक्त चित्र को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। कितने का चौथाई भाग मिलकर आधा बनाएंगे 2 का। 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे तो 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे 4 को। 1/4 में कितने 1/8 है तो 2 है। वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से की प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जी उगाई। ये सब्जियां उगाई थी उसने। चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है यह भाग खेत का कितना हिस्सा होगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए वाहिद के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको। तो 2 हिस्से में बैगन है, 2 हिस्से में आलू, 3 हिस्से में टमाटर, 1 हिस्से में मिर्च और 1 हिस्से में पालक। इस चीज को हम समझ पाए कि 3 हिस्से में टमाटर है तो सही बात है 9 भाग बनाए मतलब 3/9 भाग टमाटर। 2 हिस्से में बैगन तो 2/9 मिर्च और पालक 1 हिस्से में। निम्नांकित ग्रिड में 1/4 भाग को छायांकित करिए। तो ये देखिए पूरे ग्रिड में 1/4 भाग को हमने ये छायांकित किया। आगे देखिए मंजू के पास 12 चॉकलेट थी। उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और 6ठा भाग अर्चना को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिला। तो सरिता को उसने देखिए दिया 1/4 तो 12 में से 1/4 तो 3 दी। उषा को कितनी दी 1/3 दी तो 12 का 1/3 भाग मतलब 4 दी। फिर और 6ठा भाग अर्चना को दिया मतलब एक से 1/6 भाग दिया तो 2 चॉकलेट दी। फिर मंजू को कौन सा हिस्सा मिला। तो मंजू को मिला कितनी शेष बची 3 और 4 4 3 7 8 और 9 9 चली गई। अब 12 में से 9 घटा देंगे तो बचेंगे कितनी 3 तो 12 3/12 बची या 1/4 हिस्सा मिला उसको। आगे देखिए 19वां 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपए है। राजू के पास 32 रुपए है तो क्या राजू 32 रुपए में 2 सही 1/2 किलोग्राम लौकी ला सकता है। यदि हाँ तो शेष कितने रुपए बचेंगे। तो देखिए 1 किलोग्राम 12 और इसका हो जाएगा 5/2 तो 30 रुपए। हाँ 2 रुपए शेष बचेंगे। नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीला एवं 1/3 भाग को काले रंग से भरिए। तो देखिए ये है नीला रंग आधे भाग को किया और 1/3 भाग में क्या किया हमने काला रंग कर दिया।
इसी के साथ हमने देखा यहाँ पर हिस्से वाले पाठ को हमने समझा। इसी प्रकार हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।